अरे मूर्खों के सरदार, इस दुनिया में रहते हैं लोग, मूर्खों के सरदार। कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो। कभी बोलते हैं राहुल गांधी बेवकूफों के सरदार हैं, तो कभी उन्हें पप्पू कहा जाता है। मीडिया से भी खूब छवि खराब करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस पर भी पानी फिर गया। अब बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे हैं, लेकिन उनके ही मंत्री के बेटे 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। सरकारी कंपनियां अपने दोस्तों को बांट रहे हैं, दोस्त अमीर होते जा रहे हैं और जनता गरीब। 5 राज्यों में चुनावी माहौल है, लेकिन मध्य प्रदेश में राजनीति कुछ अलग ही तरीके से की जा रही है। पक्ष विपक्ष सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जी जान से जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच पार्टी का प्रचार करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे। मध्य प्रदेश के बैतूल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपने पद की गरिमा को भूलते हुए इतने भावनाओं में बह गए कि उन्होंने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता दिया। ये कोई भाजपा के मंत्री या नेता के बोल रही हैं, बल्कि पार्टी के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री के बोल हैं, जो राहुल गांधी को मूर्ख बोल रहे हैं। क्योंकि राज्य में ना तो प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा काम आ रहा है और ना ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। इसी वजह से अब भाजपा को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही था जिससे उन्हें मीडिया की फुटेज मिल सके। इसी वजह से ये भी बताने लगे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे हैं, जिस वजह से जो लोग हैं उन्हें पहले 5 गालियां देते थे, अब 50 गालियां देने लगे हैं। जरा मोदी जी, आप आपकी ही सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे लें, या फिर थोड़ा सा ध्यान अजित पवार पर भी दें, जो आपकी पार्टी से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, जिन पर आपकी पार्टी के लोग ही पहले सबसे भ्रष्ट नेता होने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन पार्टी में शामिल होते ही अब उन पर कोई भी आरोप नहीं लगाता। ऐसा क्यों? क्या आपकी पार्टी वॉशिंग मशीन का भी काम करती है? खैर, नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी पर बयान के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी देना शुरू कर दी हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पीएम मोदी के राहुल गांधी को मूर्ख कहने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग राहुल गांधी को मूर्ख कह रहे हैं, उनको राहुल जी सुबह शाम याद आते हैं, उनको खाते पीते भी राहुल दिखते हैं, वो लोग राहुल गांधी से डरते हैं। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असल में जो लोग राहुल गांधी को मूर्ख बता रहे हैं, उन्होंने देश की राजनीतिक हवा को पहचान लिया है। यह उन लोगों के मन का डर है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश पर छा रहे हैं, 5 राज्यों में राहुल गांधी का बोलबाला है और बीजेपी का बुरी तरीके से बीजेपी को हार दिखाई दे रही है, इसलिए उन लोगों के मन में राहुल गांधी को लेकर डर बैठ गया है। मूर्ख कहने से कोई मूर्ख नहीं हो जाता। अगर आप अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हो, तो आपका ज्ञान देश खूब अच्छे से देख चुका है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और नोटबंदी के साथ ही देश महंगाई, बेरोजगारी सभी क्षेत्र में आपका ज्ञान परख चुका है। जैसे जैसे चुनाव होंगे, कांग्रेस बढ़ती जा रही है और पीएम मोदी का प्रभाव कम हो रहा है। इसके साथ ही संजय राउत ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर बीजेपी कहां है? न केरल में है, न पश्चिम बंगाल में है, न तेलंगाना में है, ना ही आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु, उड़ीसा और ना ही कर्नाटक में है। आखिर कहां है बीजेपी? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि फाइनल मैच से पहले ही 5 राज्यों के सेमीफाइनल में खुद को हारता हुआ देख भाजपा के लोग ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि लोग उनसे प्रभावित हों, लेकिन क्या फिर भी भाजपा लोगों को रिझाने में नाकामयाब हो रही है? आप लोगों को क्या लगता है? हम अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।